नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां उपचुनाव को लेकर सियासी दल आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अब आखिरी 3 दिन की रणनीति भी तैयार की है। आखिर क्या है कांग्रेस का महाप्लान, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। चुनावी मैदान में दोनों दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब कांग्रेस का फोकस मतदान के 3 दिन पहले पर है। कांग्रेस ने इसको लेकर एक स्पेशल टीम को मैदान में उतारा है। ये टीम बीजेपी पर नजर रखेगी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और वोटर्स को कई तरह का प्रलोभन देकर चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। अगर ऐसा कहीं होता दिखेगा तो मौके पर पकड़ेंगे और शिकायत करेंगे। देखिए, कमलनाथ जी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम दमोह पैटर्न पे चुनाव लड़ेंगे। दमोह में हमने संगठन के पैटर्न पे चुनाव लड़ा। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो आखिरी 3 दिन के अंदर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, कहीं ना कहीं प्रलोभन देती है, गुमराह करने का काम करती है, तो ऐसी कई घटनाएं प्रदेश भर में सामने आ चुकी। उसको देखते हुए हमने अपनी टीम को सतर्क किया, स्पेशल लोगों की तैनाती करी कि 3 दिन हम बूथ तक पहुँच सके, जनता तक अपनी बात पहुँचा सके, मतदाताओं को बूथ तक ले जा सके और भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की जो घृणित राजनीति है, प्रलोभन देने वाली, गुमराह करने वाली, उस पर रोक लगा। निश्चित तौर पर शिकायत करेंगे। हमारे साथ वकीलों की टीम लगी, हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, प्रशासन को शिकायत करेंगे और मौके पे भी ऐसे तत्वों से निपटेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के इस फॉर्मूले पर पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर का कहना है कि जो जैसा होता है उसे वैसी ही शंका होती है। कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखो साहब, कांग्रेस के लिए कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। जिन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड माफिया की सरकार चलाई, जिनके मंत्री ने कहा कि एक माफिया सरकार चला रहा है, वो दूसरों पर इसी प्रकार की शंको सुबह कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस के जो सदस्य हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, जो उनके मित्र मंडली है, उनके प्रत्याशी की, उसके खाते चेक कराएं। 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। इससे पहले दोनों ही पार्टियां जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात पहुंचा रही हैं। देखना होगा कि जनता किसका साथ देती है। साथ ही ये भी, क्या दमोह पैटर्न कांग्रेस को मजबूत कर पाएगा। IND 24 के लिए भोपाल से कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आमिर खान की रिपोर्ट। तो स्पेशल 3 दिन रहने वाले मतदान से 3 दिन पहले की कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है और साथ ही साथ कांग्रेस एक बार फिर से दमोह पैटर्न को दोहराने की बात कर रही है। उसका मानना है कि संगठन के पैटर्न पर काम करने का कांग्रेस को फायदा मिला था, लेकिन क्या संगठन कांग्रेस का वाकई उतना मजबूत है? क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से बार बार बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस दिख रही है, उसके बाद ये देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर साबित होने वाली है। हमारे साथ आनंद तारण जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहला सवाल आनंद जी आपसे कि ये जो रणनीति आपने बनाई है मतदान से 3 दिन पहले की, क्या लगता है कितना काम करने वाली है? देखिए, आज जनता पूरे प्रदेश में त्राहिमाम कर रही है जी, परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, हर चीज में रेट अपनी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। मतलब 70 साल में जो रेट नहीं बढ़े वो आज 7 साल में बढ़ा है। लोग परेशान, नौकरी है नहीं है, चारों तरफ हाहाकार है। मध्य प्रदेश की राजधानी के चारों रोडों पे, जितने भी रोड है भोपाल से लगे हुए, हर रोड पर का ये हालाम है कि लूटमार हो रही है। रोडों से अपन 10, 20, 25, 30, 40 किलोमीटर जाते हैं तो लूटमार हो रही है। मतलब किस तरह का आलम बना रखा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आरोप कांग्रेस सरकार में आप बैठे हैं, आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। ये कौन सी बात है जिससे समझ से परे है? तो ये है कि जनता परेशान है और निश्चित रूप से जो हमारी रणनीति बनी है, जो हमारे कार्यकर्ताओं की रणनीति बनी है, निश्चित रूप से वो कारगर सिद्ध होगी। हम घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की नाकामी बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को बताएंगे, जो चाल चरित्र चेहरे वाली बात करती थी, अपने आप को दूसरी पार्टी से अलग हटके काम करने वाली पार्टी का आज उसका स्तर कितना गिर गया है। वो दूसरे दल के उन लोगों को खरीद रही है जो बिकाऊ हुए हैं। दूसरा ये है कि जिनकी आस्था केवल और केवल
बिकने में है या पैसों में है। तो ऐसे लोगों को साथ खरीद जाए। जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता कहाँ गए उनको क्या टिकट देने? वो लेकिन लाइन आनंद लेके जी, वो बार टिकट बार दिए जाए। बीजेपी ये कह रही है कि आप केवल आरोप मात्र लगा रहे हैं और अब से नहीं, बहुत पहले से ही आरोप चला रहा है, इसे सिद्ध नहीं कर पाई कांग्रेस। नहीं, आरोप क्या होता है? आरोप सामने दिख रहा है। आप बताइए कि मैं अगर कोई दूसरी पार्टी में जा रहा है, अपनी पार्टी को छोड़कर मार्क्सवादी पार्टी, या तो वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हो रहा है, या कहीं ना कहीं बिक रहा है, या कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहा है, कहीं ना कहीं अपनी जमीन जायदाद को सुरक्षित करने के लिए कर रहा है। ये सर्वविदित पूरा देश देख रहा है इस बात को। तो ये है कि जो लोग जमीन पर उतर, तो आपको लगता है कि जो गए वो किसी न किसी मामले में कहीं ना कहीं ऐसे संलिप्त थे कि उनको किसी से डर था? क्यों नहीं था? अगर डर नहीं होता तो वो जाते क्यों? जिस पार्टी ने उन्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया हो, जिनका कोई स्तर नहीं हो, जिनकी पृष्ठभूमि केवल अपने पिताजी से संबंधित रही हो, उनको अगर जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया हो, उन्हें दिया ही दिया है पार्टी ने, उनसे कुछ मिला नहीं है, इसके बाद अगर वो बिक रहे हैं और वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो इसके अलावा क्या है? नाज़नीन जी, आपसे ज्यादा कौन जानता है? चलिए, हम तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर योगेश जी मेरे साथ हैं। योगेश सर, अब एक और बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा कर दिया। आनंद जी का कहना है कि जो लोग चले गए, एक तो वो इसे बिकाऊ और टिकाऊ की राजनीति से कांग्रेस पहले ही जोड़कर देख रही है, लेकिन आनंद जी का कहना है कि किसी न किसी तरह का दबाव होगा, चाहे वो संपत्ति बचाने का हो या इज्जत बचाने का। तो क्या ये माना जाए कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी, वैसे ही जो कभी उनके साथ थे अब आरोपों के कटघरे में? नहीं, देखिए नाज़नीन जी, ऐसा है कि ना तो ऐसा कोई दबाव रहता है किसी के ऊपर, और ना कोई ऐसा कोई खरीददार रहता है। इक्का दुक्के मामले ऐसे हो सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े लीडर थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीदने की ताकत किसमें? बताइए आप। वो खुद अरबपति आदमी, उसको कौन खरीदेगा? तो इस तरह के आरोप वैसे आप भले ही लगा दें, इक्का दुक्का मामले में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि आपके सब किसी के ऊपर दबाव था इसलिए वो चले गए। ये सब पॉलिटिकल क्षेत्र में भी सब जानते हैं कि कौन किस पार्टी में क्यों जाता है। सब अपना अपना हित लाभ अपने हिसाब से देखते हैं और ज्वाइन करते हैं वो। और पार्टी की अदला बदली कोई आज से नहीं हो रही है। पहले जब कांग्रेस का शासन था तो बीजेपी के लोग कांग्रेस में चले जाया करते थे। आज बीजेपी सत्ता में तो कांग्रेस के लोग उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये एक व्यक्तिगत ये मामला है, किसके क्या इंटरेस्ट रहते हैं ये पता नहीं रहता। चलिए, दल बदल तो अगर हम कहें तो हमने लगभग पिछले साल से लेकर अब तक लगातार देखा है, लेकिन सर क्या ये माना जाए कि कांग्रेस एक तरफ अपने संगठन की मजबूती की बात कर रही है और साथ ही साथ संगठन की पॉलिसी पर काम करने की बात कह रही है, लेकिन उसी संगठन से नाखुश होकर जब दल बदल हो रहा है, ऐसे में जनता के पास क्या मैसेज जाएगा और जनता कैसे कांग्रेस को मजबूत समझ पाएगी? नहीं, बिल्कुल सही है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ही नेगेटिव जाएगा, क्योंकि ये जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि आप इतने साल से यदि कांग्रेस में लोग रह रहे हैं और अचानक छोड़ के जा रहे हैं, और ऐसे समय में छोड़ के जा रहे हैं जब कांग्रेस को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय कांग्रेस के लिए कि आखिर हमें वो क्या वजह है कि लोग हमारे जो पुराने से पुराने जो कांग्रेसी है वो छोड़ के जा रहे हैं, और जो छोड़ के नहीं जा रहे हैं, जो संगठन में है, वो दिल से काम नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात कांग्रेस के लिए है और कांग्रेस को इस बारे में मंथन करना चाहिए। चलिए, कांग्रेस की चिंता कुछ और भी है, लौटूंगी आपके पास। विकास बोंद्रिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, संयोजक हैं प्रोफेशनल सेल मध्य प्रदेश बीजेपी के। बोंद्रिया साहब, आपसे समझना चाहेंगे, अभी से 3 दिन पर फोकस करने की बात कर रही है कांग्रेस। उसका कहना है कि आखिरी 3 दिन जो है मतदान के पहले के बहुत महत्वपूर्ण है और नजर रखने की बात कर रही है। उनका ये मानना है कि सरकार में रहते हुए बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है। चलिए, विकास जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आनंद जी, आपने कहा कि आप चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। अभी कुछ दिन पहले किसानों को फायदा दिया गया था जिस तरीके से योजना के लाभ के तहत, उसे लेकर भी आपने सवाल खड़े किए थे। देखिए, जो चीजें आ रही, हमारी 30 से 2 दर्जन से ज्यादा शिकायतें, बल्कि लगभग अब तो 3 दर्जन के करीब हो गई होंगी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उन पर कार्रवाई नहीं की। एक इक्का दुक्का जो थे, जो बिल्कुल सामने दिख रहे थे, उन पर उन्होंने कार्रवाई की और किसी पर कार्रवाई की। हमारे प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी, जो कि निर्वाचन का काम देखते हैं, लगातार कई बार उन्होंने मीडिया पे भी चर्चा की, लेकिन इसके बाद निर्वाचन आयोग पे क्या कारण है, कौन सा दबाव है, तो निश्चित रूप से आज मिशनरी पूरी की पूरी जो सरकारी मिशनरी है, सरकारी एजेंसी है, सब भारतीय जनता पार्टी के, चाहे केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की, सब दबाव में काम कर रहे हैं। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि ये 3 दिन अगर आप काम करेंगे तो उससे आप इस दबाव को कम कर पाएंगे?
से देखिए एक बात और है नाजनीन जी, आज ये हालात है कि चारों तरफ अराजकता का माहौल है, लोग परेशान हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती थी कि हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देते, जो कहती थी हम 15 लाख रुपए हर खाते में दे देते, जो कहती थी कि हम काला धन लेके आएंगे, आज काला धन दुगना हो गया स्विस बैंक में। तो लेकिन जो इन नोटबंदी के बाद इन्होंने बोला था कि हम 50 दिन के अंदर किसी चौराहे पे बुला लेंगे, कहाँ पे ये आरोपों का जवाब देने के लिए विकास जी को हमने इनवाइट किया है। विकास जी क्या कहना चाहेंगे? सुनी लिया आपने कि सारी सरकारी मशीनरी जो है वो दबाव में काम कर रही है और आप उसका दुरुपयोग ना कर लें, इसलिए मतदान से 3 दिन पहले की कांग्रेस ने एक रणनीति तैयार की है, आप लोगों पर नजर रखेगी कांग्रेस। देखिए, ये सब मशीनरी का दुरुपयोग करने का काम कांग्रेस कर रहा है। वो कांग्रेस सरकार में रही हो या आज तो मध्य प्रदेश में सरकार में नहीं है, तब भी अपने रिश्तेदार, मतलब जो प्रत्याशी हैं, जो इनके संगठन के काम करने वाले, उनके रिश्तेदार, अधिकारी, कर्मचारी इस ढंग का फलसफा कर रहे हैं और इसकी बराबर शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से की है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कांग्रेस करने का प्रयास आपके सामने अभी कर रही है। दूसरी चीज, चुनाव में तो हमेशा तैयार रहना पड़ता है। चुनाव प्रचार का पूरा जो 15-18 दिन का समय मिलता है उसमें मुस्तैदी रखना पड़ता है, लेकिन कमलनाथ जी तो पहले गायब ही थे चुनाव प्रचार से। जब नेतृत्व ही गायब था तो इनका संगठन का कार्यकर्ता भी उसी मुताबिक था। और तो और मैं कहूंगा राजनीतिक क्षेत्र में केवल चुनाव प्रचार के दिनों में नहीं, अभी भी और पहले भी हरदम जो पार्टी जनता के बीच रहती है, जनता के मसलों पे काम करती है, वही राजनीतिक चुनावी क्षेत्र में भी टिक पाती है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज का परिपालन करती है, कांग्रेस नहीं करती है। जहां तक बात रही कांग्रेस में, अभी चर्चा में सुन रहा था कांग्रेस से विधायक कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो इसका विषय बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ है, कांग्रेस का नेतृत्व विहीन जैसा है। तीसरा, कांग्रेस की नीतियों की कह लें वहां पे एकदम नीतियां खत्म सी हो गई हैं। कांग्रेस के पास में कोई रीत नीति जनता के कामकाज के लिए है नहीं, जिससे उनके विधायक परेशान होते हैं। हाँ, उनका इतना इंटरेस्ट जरूर रहता है, वो आप स्वार्थ कह लें और बड़ा स्वार्थ का क्षेत्र कह लें, कि वे अपने चुनावी क्षेत्र में जनता के बीच में जब काम नहीं कर पाते हैं और वो उनमें एक ललक रहती है कि हम काम करेंगे तो राजनीतिक क्षेत्र में टिक पाएंगे, तब वो भारतीय जनता पार्टी को एक मॉडल पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और उस मार्फत, भारतीय जनता पार्टी के मार्फत वो जनसेवा का मौका पा रहे हैं। ये जरूर उनका स्वार्थ है जी, इसलिए वे भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस तो आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस इस उपचुनाव की रेस में नहीं है, क्योंकि पहले आपको चुनावी प्रचार में वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है और दूसरा आप सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के संगठन पर, उनके नेतृत्व पर। आनंद जी क्या देना चाहेंगे जवाब? देखिए, कांग्रेस तो चारों चुनाव जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी के मित्र जमीन पे उतरने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे। अरे भाई, अगर आप लोग इतने शक्तिशाली होते तो क्या जरूरत थी आपको फरोख करने की? क्या जरूरत थी दूसरी पार्टी के गद्दारों को खरीदने की, अपनी पार्टी में शामिल करने की? इसका मतलब ये कि आपके पास कैंडिडेट नहीं थे, इसका मतलब ये कि आपके पास कार्यकर्ता नहीं थे, इसका मतलब ये कि जो आपके कार्यकर्ता केवल उपयोग करने की चीज है, उनको कुछ बांटना नहीं है, उनको कोई सम्मानजनक पोस्ट नहीं देना। ये तो आपका चरित्र है। दूसरा, ये ग्वालियर अंचलों में जो घटनाएं हो रही हैं अभी, जो कहते थे कि हम जमीन पर उतर के आएंगे, उनके क्षेत्र में किस तरह की तराई माम मची हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो कहाँ है आज? क्यों नहीं रोड पर उतर के आते? मैं तो सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ, आज केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता के लिए वो केवल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, दूसरे पार्टी से हटके अपनी राजनीति की बात करती थी, आज कहाँ है उसका चरित्र? कहाँ है? लेकिन आनंद जी, बीजेपी तो ये कह रही है कि जो बातें आप अभी यहाँ पर कह रहे हैं या जो आपके पार्टी के प्रवक्ता डिबेट्स में ये सारी बातें कहते हैं, ये बातें जनता तक बचाने के लिए, बताने के लिए आप पहुंच नहीं रहे। नहीं, जनता तक हमारे एक आदमी, हमारे सब नेता लगे हुए हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? नाजनीन जी, आप देखिए तो चारों तरफ लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और आप देखिए, हमारे कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी या दूसरे जो नेता हैं, उनकी सभाओं में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव क्षेत्रों में देखिए, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, उनके
जो चुनाव रैली है उनमें कितने लोग शामिल हो रहे हैं, सभाओं में कितने से खाली हैं, पड़ी हैं आपने कुर्सी, विकास ये भी जी को सब नहीं सुना शुरुआत में, उन्होंने ये बात कही है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ योगीराज योगेश है, उनसे भी और समझ लेते हैं। योगेश सर, क्या लग रहा है, कांग्रेस से आनंद जी का कहना है और बाकी कांग्रेसियों का भी यही दावा है कि चारों सीटें हम जीत रहे हैं, लेकिन रणनीति पर अगर ध्यान दें, केवल प्रत्याशियों के नाम का पहले ऐलान करने के बाद से बाकी चुनावी स्ट्रैटेजी अगर हम देखें तो बीजेपी कैलेंडर के माध्यम से लगातार हर इवेंट पर जनता से जुड़ने की पूरी कोशिश करती है, चाहे वो नवरात्रि की बात हो, दशहरा की बात हो या और भी कोई माध्यम हो, साइकिल रैली हो, कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट करके जनता के बीच पहुंचने की कोशिश। और वहीं अकेले मोर्चा संभाले हुए कमलनाथ, और जैसा कि विकास जी ने कहा कि वो भी इस उपचुनाव के रण में देरी से उतरे। नहीं, ठीक करें नाज़रीन जी आप, क्योंकि क्या है कि जो सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट जो सिनेरियो बना है ये हम सब जानते कि बीजेपी वो कोई मौका नहीं छोड़ती मतदाताओं के करीब तक पहुंचने का, उसके लिए चाहे कैसे भी जाना पड़े और सक्रियता लगातार बनी रहती है। जी। यहाँ तक अभी जो जिक्र कर रहे थे तारंग साहब कि हम चारों सीटें जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर सारे दल जो रहते हैं वो जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं। कोई भी दल ऐसा नहीं लगता मुझे जो हारने के लिए उतरता है, और सारे अपने अपने दावे करते हैं। अब ये तो 2 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा कि किसमें कितनी दम थी, लेकिन ये बात बिल्कुल अपनी जगह सत्य है कि जिस तरीके का संगठन, जिस तरीके की तैयारी बीजेपी कर रही है, बीजेपी करती है, उस तरह के संगठन की कमी थोड़ी सी कांग्रेस में नजर आती है। हालांकि कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि चूंकि ये 4 सीटों पर चुनाव है और कांग्रेस के सभी नेता, या कांग्रेस के बीजेपी के भी सभी नेता इस समय फुर्सत में है, मतलब उनके पास पूरा का पूरा वो सब लोग सेंटर्ड कर सकते हैं इन 4 चुनावों पर। जैसे कि कांग्रेस ने दमोह में पूरा फोकस किया था, 80 से ज्यादा विधायक दमोह में लगे हुए थे। देखिए, क्या कुछ हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात जो साफ साफ दिख रही है योगेश सर, क्या आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी में कांग्रेस को कमजोर दिखाने की जो बात है वो साफ साफ जनता तक मैसेज पहुंच रहा है। पहले प्रत्याशियों के ऐलान के पहले जहां मजबूत दावेदार समझे जा रहे थे, अरुण जी पीछे हट जाते हैं, उसके बाद सुलोचना जो है वो बीजेपी में चली जाती है, और अब जब मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं उसके पहले सचिन जी जिस तरीके से पार्टी बदल लेते हैं, और ये भी कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो पाती, जबकि अरुण यादव जी के करीबी हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, आखिरी दिन तक अभी प्रचार कर रहे हैं लगातार, और अगले दिन ही जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लेना, तो ये मैसेज कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, रणनीति कमजोर है या वहां पर काम नहीं हो पा रहा है, ये मैसेज देने में कहीं ना कहीं कामयाबी मिल रही है। नहीं, बिल्कुल मिल रही है। और जिस तरीके के ये दल बदल हो रहा है उससे भी इस बात की पुख्ता होती है कि नहीं, कहीं ना कहीं कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर है। कांग्रेस के खुद के लीडर्स को ये नहीं पता कि उनका कार्यकर्ता, उनका नेता किसके संपर्क में है, कब संपर्क में है, और एक दिन अचानक मालूम पड़ता है कि वो दल बदल के, मतलब 24 घंटे पहले आपके साथ मंच पर थे और मालूम पड़ा कि 24 घंटे बाद दूसरे दल में। तो ये कहीं ना कहीं आपके वो जिसको बोलते हैं ना पुलिस की भाषा में, जो खुफिया आपके सूत्र कमजोर है। आपको ये नहीं पता कि आपका किस नेता किसके संपर्क में और किसके संपर्क में रहना चाहिए। तो आपको खुफिया तंत्र तो ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो संवाद की भी कमी दिख रही है। आनंद जी क्या बोलना चाहेंगे इस पर? ये नाज़रीन जी, जहाँ दबाव रहता है, जो भी गए हैं कहीं ना कहीं वो अपने दबाव में गए, कोई ना कोई उनके ऊपर दबाव रहा होगा, उनको कोई ना कोई ऐसे पुराने कोई क्लू होंगे जिसके कारण उन्हें दबाव में जाना पड़ा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। ये क्या, मैं तो बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आप में दम थी तो फिर क्या आवश्यकता है आपको दूसरे दल के लोगों को लेने की? मतलब आपके पास प्रत्याशियों का टोटा है, आपके पास प्रत्याशी नहीं। दूसरा क्या, ये षड्यंत्र करके क्या आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? दूसरा एक तीसरी बात, ये धार्मिक आयोजन या दूसरे आयोजन करके कि हम जनता के पास पहुंच गए तो हमने बहुत बड़ा यज्ञ जीत लिया। आज महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई कितनी है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोग अपने व्यापार बंद कर रहे हैं, लोगों की हालतें खराब है। मतलब विकास की कोई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, यानी बात है तो केवल कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप की बात है। भाई जो आपने किया 17 साल में क्यों नहीं जनता को पता? दूसरा ये कि जब आप 24 घंटे चुनाव बूथ में रहते हैं तो आज क्या आवश्यकता बढ़ गई कि आप चुनाव मैदान में खड़े हो गए? जरूरत ही नहीं थी आपको, आप तो जनता से वोट मांगते भाई हमने जो विकास किया उसके आधार पर हमें वोट दो। क्या आवश्यकता थी कांग्रेस के लोगों को आपकी दल में शामिल होने की? क्या जरूरत थी उन्हें आपको टिकट देने की? इसका मतलब ये कि आप टोटल षड्यंत्रकारी लोग हो। आप केवल सत्ता के लिए किसी भी हद तक उतर सकते हो, आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। केवल बीजेपी तो बार बार कह रही है कि कांग्रेस को यहाँ पर आत्मविश्लेषण की जरूरत है कि उनके दल के लोग क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं। वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए विधायक, हमें तो कोई भी नहीं चाहिए, हमारे जो जितने भी लोग हैं पर्याप्त हैं। आपने सुना होगा भूपेंद्र जी को।
अरे भाई अगर पर्याप्त है तो आपको जरूरत क्या थी लेने की? हम तो नहीं लेते हर किसी को, हमारे पास बहुत से आते भी हैं तो हम मना कर देते हैं कि नहीं भाई हमें जरूरत नहीं, हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता विरोध कर देते हैं, इसलिए उन्हें लेना भी नहीं पड़ता। लेकिन क्या आवश्यकता पड़ गई जब आपके पास क्या पर्याप्त है तो आवश्यकता है आपको आपका? दूसरे बार दल बार के ये सवाल है, विकास जी से पूछ लेते हैं। विकास जी, क्या जरूरत है? देखिए, जिस दल में औरों को समेटने की इच्छा ना हो, औरों को जोड़ने की समय इच्छा ना हो, जैसा आनंद तारण जी ने कहा, उसका खत्म होना तो स्वाभाविक ही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़े दिल का है। वहां स्वेच्छा या केवल स्वार्थ के लिए या स्वयं कुछ बन जाऊंगा इस हेतु वो नहीं आया है काम करने। वो राजनीति के माध्यम से सामाजिक उत्थान के कार्य करने के लिए आया है, राष्ट्र के विकास के लिए काम करने आया है। लेकिन कांग्रेस की यही तो विसंगति है, यही तो कमी है। वहां सेल्फ सेंटर्ड मामला है। कोई अन्य प्लेयर टीम ज्वाइन ना कर ले, वो उनकी हमेशा इच्छा रहती है, क्योंकि वो उससे बेटर पोजीशन हासिल कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में अनेकों दावेदार हो सकते हैं विधायक चुनाव लड़ने के लिए, फिर भी किस तरह से हमारे संगठन की वैधता बने, संगठन मजबूत बने और इस प्रदेश के लिए कैसा व्यक्ति बेटर होगा उस विधानसभा क्षेत्र में, न केवल उन बिंदुओं के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के हैं, बल्कि एक कैसे हमारा सामाजिक वातावरण भी बनेगा, कैसे हमारा जनाधार बेटर बनेगा, इसके लिए हम नए लोगों को भी जोड़ के मौका दे देते हैं। आनंद जी, विकास जी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो अहम की राजनीति करती है, मैं की राजनीति करती है। आपके पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो मौका नहीं देना चाहते नए लोगों को। क्यों नहीं देंगे? नए लोग हैं, हम दूसरी पार्टी की जूठन नहीं लेंगे। हम जो कार्यकर्ता बनाएंगे, नए बनाएंगे, जो युवाओं को बनाएंगे, और युवाओं को हम लेके आ रहे हैं। 14 तारीख को हमने बाल कांग्रेस का गठन किया है, तो निश्चित रूप से 14 तारीख को ये सब जो नए लोग हैं उनको लेके आएंगे। जो लोग अवसरवादी हैं, जो जनता की समस्याओं को नहीं समझते, केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं, केवल और केवल पैसे की राजनीति करते हैं, ऐसे लोग जनता की क्या सेवा करें? और कांग्रेस ने हमेशा अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात की है, जो देश के अंतिम कोने में व्यक्ति खड़ा है उसके ऊपर उठाने की बात की है। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस कभी भी ये खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखती, कांग्रेस कभी खरीद व्यापार में विश्वास नहीं रखती। लेकिन आनंद जी, ये रणनीति अभी बदली है, ये कांग्रेस ने सोच में बदलाव किया, ये आगे भी रहेगा, या फिर अगर कोई सीनियर लीडर अगर कभी भविष्य में आया बीजेपी से तो आप उसका स्वागत नहीं करेंगे, या फिर पहले जो किया था उससे आप ये मान रहे हैं कि वो ठीक नहीं किया था जब पहले कुछ लोगों ने दल बदल किया था? 2018 की बात करें। देखिए, हमारी पार्टी में अगर कोई आदमी आता है तो निश्चित रूप से स्वागत तो हम सबका करेंगे। विकास मंदरिया भी उसी लाइन पे चल रहे, लेकिन हम उनको अवसर नहीं देंगे कि हाँ उनको हम टिकट दे। चलिए, लेकिन अभी आप उस लाइन को ठीक नहीं बता रहे थे। योगेश जी से लास्ट कमेंट। योगेश जी, क्या लग रहा है, कश्मकश में दिख रही है कांग्रेस? नाज़रीन जी, इन्होंने कहा बाल कांग्रेस का हम गठन कर रहे हैं। जी जी, अरे कितनी बड़ी विसंगति के बच्चों को राजनीति में शामिल कर रहे हैं आप। नहीं, जहाँ तक दूसरे दलों को लाने की बात है तो आप ये देखिए, आप तो कन्हैया कुमार को लेके आए। जी जी, हाँ बिल्कुल। खैर, ये पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, लेकिन एक बात ये जरूर है कि जब आप पॉलिटिक्स में रहते हैं या सोशल सामाजिक सेक्टर में आप रहते हैं तो आपको दिल बड़ा रखना चाहिए, और ऐसे लोगों को बिल्कुल जोड़ना चाहिए जो पार्टी की रीत नीति विचारधारा से मेल खाते हैं। जी जी, जिस दिन आप ये जोड़ तोड़ बंद कर देंगे उस दिन पार्टी खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का हमें समय देने के लिए। लेकिन देखना होगा कि जोड़ तोड़ की राजनीति, आरोप पलटवार और साथ ही 3 दिन की कांग्रेस की ये विशेष रणनीति क्या काम कर पाएगी। आने वाले चुनाव को लेकर दोनों दिग्गज दल जो हैं वो एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन किसकी मेहनत रंग लाएगी इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।